दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमें पैसे नहीं तुम्हारे हाथ की गरम रोटी चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो जी, आज मिसा फिर कुछ खरीद के लाई है। शीला ने अपने पति सुरेश जी को बताया। सुरेश जी तो हैं, हमें क्या करना है, बहू कमाती है, अपने ऊपर खर्च करे या बसाए, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, समझी शीला। हाँ, सो तो ठीक है, पर दोनों कमाते हैं, बचत करनी चाहिए ना। ऐसे रोज रोज अनाप शनाप खरीदेगी तो क्या बसाएंगे? कल को बच्चे होंगे, खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? अभी से सारा निपटा लेंगे तो कैसे होगा? अरे भाई, तुम अपने काम से काम रखो, बहू बेटे की चौकीदारी में अपना टाइम वेस्ट मत करो, सुरेश जी ने समझाया। शीला, पर घर तो मुझे देखना पड़ता है कि नहीं मिसा? तो सुबह तैयार हो, पर्स लटकाए निकल लेती हैं। दिन भर घर के कामों में तो मैं ही खटती हूँ, ऊपर से काम वालियों से जूझना। सुरेश जी शीला को समझाने में लगे थे। देखो, बहू ने खाना बनाने वाली कुक भी रख दी है। सुबह स्कूल जाने से पहले वह उसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब का बता कर जाती है। शाम को स्कूल से आकर तुम्हारे साथ खाना लगाती है। तुम खुद सोचो, तुम्हें कितना आराम हो गया। पहले तुम्हें किचन के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। शीला तुनक कर बोली। हाँ हाँ ठीक है, पर जो स्वाद अपने घर की बहू बेटी के बनाए खाने में है, वो इन काम वालियों के बनाए खाने में कहाँ? मैंने तो सोचा था मेरे मन्नू की बहू आएगी, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाएगी, मुझे सुल्ले सौखे से छुट्टी मिलेगी। मुझे क्या पता था मास्टराइन आ जाएगी। मेरी तो सब मन की मन में रह गई। मैडम स्कूल के काम का मोटा पुलिंदा उठा लाती या वो लैपटॉप जिसमें देर रात तक घुसी रहती हैं। एक हमारा जमाना था, महीने के 4 दिनों को छोड़कर मजाल है जो एक दिन को भी सुल्ले से छुट्टी मिल जाए। इतवार और छुट्टी के दिन महारानी मन्नू को लेके घूमने को निकल पड़ती। ये नहीं कि कम से कम एक दिन तो अपने हाथ का बना खाना खिला दे हमारी। तो छोड़ ही दो, मन्नू का तो ख्याल करे। वारी, आजकल की लुगाइयाँ बस आदमियों की बराबरी करेगी, घर में ना टिकेगी, 4 पैसे क्या कमाने लगी, किसी को कुछ ना समझती, सोरे भी उनके पीछे गुब बने घूमे। सुरेश फिर भी समझाते रहे, भाग्यवान, 1 साल में बहू ने अपनी कमाई से
हमारे कमरे में बड़ा टीवी लगवा दिया। हमें गर्मी ना लगे तो अपने कमरे से पहले हमारे कमरे में एसी लगवा दिया। स्कूल से आते वक्त वह अक्सर सब्जी फल लेकर आती हैं। तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। तुमने ही बताया था सामने वाले गुप्ता जी की बहू जो 10वीं पास हैं पर बहुत सारा दहेज लाई थी। उसकी वजह से कैसे उनके घर में रोज रोज महाभारत मचा रहता है। रही बात छुट्टी और इतवार को घूमने जाने की, तो जब हमारी नई शादी हुई थी और अम्मा बाबूजी के डर से हम कहीं निकल नहीं पाते थे, तुम कितनी बूढ़ बूढ़ करती थी। हम दोनों मन मार कर रह जाते थे। क्या तुम सहोगी जो तकलीफ हमने उठाई वही बच्चों को दे। ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें नौकरी करने वाली बहू पसंद नहीं थी तो शादी से पहले शर्त रख देती, फिर शादी होती या नहीं। तुमने मिस्सा को खुद पसंद किया और जब हमारे बेटे को भी वह बहुत पसंद है। दोनों बहुत खुश हैं। मन्नू को उसकी नौकरी से कोई परेशानी नहीं, तो तुम्हें क्या ऐतराज होना चाहिए। मेरी पेंशन इतनी है जिसमें हम सब का गुजारा अच्छी तरह हो रहा है। तुम जैसा चाहती हो खर्च करती हो। बच्चों के खेलने खाने के दिन हैं, उन्हें जिंदगी खुल के जीने दो। तुम्हारी रोज रोज की सिक से अगर वो अलग घर लेकर रहने लगे तो कभी सोचा है कैसा लगेगा। एक ही बेटा है हमारा, तुम्हारी जरा सी ना समझी से उसे खोना नहीं चाहूंगा। मुझे तो भाई मेरी बहू के सेल्फ डिपेंडेंट होने पर गर्व है। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। उस दिन दोपहर को शीला एसी की ठंडी हवा खाती अपने बिस्तर पर लेटी सोचने लगी। शायद सुरेश जी ठीक कहते हैं। जब से मिस्सा ब्याह होकर आई उनके सारे रिश्तेदार और जानने वाले मिर्चा की तारीफ करते नहीं थकते। उनकी महिला मंडली की ज्यादातर लोग अपनी बहुओं की जो बातें बताती उसके आगे तो मिर्चा 1000 गुना अच्छी है। कितना आराम हो गया है जब से आई हैं। नौकरी करती हैं तो क्या पैसा तो घर में ही आ रहा है। शीला ने कसम खाई कि अब वह अपनी और अपने घर की शांति किसी हालत भंग नहीं करेगी। दोस्तों, आज भी बहुत सी सासें बहुओं का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं करती। वे भूल जाती हैं उनके और आज के जमाने में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। महंगाई के इस दौर में अगर पति पत्नी मिलकर कमाए तो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।